एंड्रॉयड की तुलना में आईफोन सबसे सेफ होता है। आईफोन बहुत सारी फीचर्स के साथ आता है जिसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है और बहुत से लोग इसे हैक प्रूफ भी मानते हैं। लेकिन कुनलुन लैब नाम का ये चीनी बंदा आईफोन 13 प्रो को हैक कर दिया था और वो भी सिर्फ 15 सेकेंड्स के अंदर। मतलब आईफोन भी हैक हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं जिसे ना ही हैक किया जा सकता है और ना ही ट्रेस किया जा सकता है। और पुराने समय के लोग चिट्ठी कबूतर से ही क्यों भेजवाते थे, कौवा चिलिया बाज से क्यों नहीं। और तो और अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले लोग सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का यूज करते थे, पर कैसे? तो चलो जानते हैं टॉप 10 नॉलेज बूस्टर फैक्ट्स। नंबर 10, ये है टॉर्डिग्रेड और ये दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर है, क्योंकि अगर आप इसे वोल्केनो में डाल दोगे तो ये सरवाइव कर जाएगा। यहाँ तक कि -300 से 400 डिग्री सेल्सियस बर्फ में भी जीवित रह सकते हैं। इन्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फेंक दो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब इसलिए 2007 में कुछ साइंटिस्ट ने हजारों टॉर्डिग्रेड को फोटोन M3 सैटेलाइट में डालकर स्पेस में भेज दिया था और कई दिनों तक स्पेस का टूर करवाया। और जब सैटेलाइट धरती पे लौटा तो देखा गया कि टॉर्डिग्रेड अब भी जिंदा थे। हमें कोई नहीं मार सकता। नंबर 9, इस धरती पे जितने भी जीव मौजूद हैं उन सभी में सबसे तेज आवाज स्पर्म व्हेल की होती है। ये 230 dB तक का साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि किसी भी इंसान को बहरा करने के लिए काफी है। स्पर्म व्हेल की साउंड आप 20 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हो। इनकी आवाज जितनी लाउडली होती है ना, उतनी ही डरावनी भी होती है। तो चलो अब इसकी आवाज सुनते हैं। नंबर 8, अलार्म घड़ी का आविष्कार 1787 में लेवी हचिंस ने की थी। लेकिन आविष्कार से पहले लोग सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का यूज करते थे। पर वो कैसे? तो देखो, सबसे पहले मोमबत्ती को स्टील या लोहे के प्लेट पे रखा जाता था और मोमबत्ती में कीले फंसा दिए जाते थे। जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कील तक पहुंचती थी, कील अपने आप प्लेट पे गिरते थे और वही कील के गिरने से होने वाली आवाज अलार्म का काम करती थी। नंबर 7, अगर इंडिया में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और बीच में पेड़ आ जाए तो हम उसकी माँ बहने कर देते हैं, काट कर फेंक देते हैं। लेकिन जापान के लोग पेड़ को काटते नहीं बल्कि केयरफुली निकालकर उसे कहीं और लगा देते हैं। सच में यार अमेजिंग। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुराने समय के लोग चिट्ठी कबूतर से ही क्यों भेजवाते थे, कौवा चिलिया बाज से क्यों नहीं? क्योंकि कबूतर बहुत ही इंटेलिजेंट और GPS की तरह काम करता है। अगर आप इसे डब्बे में बंद करके हजारों किलोमीटर दूर जहन्नुम में भी छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद डायरेक्शन का पता लगाकर अपने घर पहुंच जाएगा। मतलब टारगेट तक पहुंचना इनके लिए बायां हाथ का खेल है। नंबर 5, कोई भी चीज हो अगर उसमें स्पेस है मतलब एयर है, तो अगर उसी एयर को निकाल देंगे तो देखो क्या होगा। ये ऑयल टैंक है और जैसे ही इसके अंदर का एयर निकाला गया वैसे ही ये पिचक गया। मतलब किसी भी एंटी ऑब्जेक्ट से एयर निकालोगे ना तो यही होगा। नंबर 4, हम जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें डेटा चाहिए होता है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डेटा हमें सैटेलाइट से मिलती है, पर यह सच नहीं है। इंटरनेट का 97% डेटा सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र में बिछी सबमरीन केबल से ट्रांसफर होती है। और ये समुद्र में इतनी ज्यादा बिछाई गई है ना कि इन केबल्स की लंबाई करीब 120 करोड़ किलोमीटर है। नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है तो आपके दिमाग में डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड या फिर यूरेनियम जैसी चीज आएगी। लेकिन एक ऐसी भी चीज है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आज के सबसे अमीर इंसान जैसे एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ये तीनों लोग भी अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो भी उसका 1 ग्राम भी नहीं खरीद पाएंगे। और वो पदार्थ है एंटीमैटर। हाँ भाई, एंटीमैटर, जिसकी 1 ग्राम की कीमत करीब $90 ट्रिलियन है। और ये 1 ग्राम एंटीमैटर की ताकत एक परमाणु बम से भी ज्यादा होती है, जो कि एक पूरे शहर को जड़ से खत्म कर सकती है। नंबर 2, देखो आजकल के लोग ना बहुत ही अलग अलग हेयर स्टाइल रखते हैं। बोले तो अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन आप जरा इस फोटो को देखो, ये अब के नहीं बल्कि साल 1980 की फोटो है, जिसमें एक लड़का अपने पिकॉक हेयर स्टाइल को ना बिगाड़ देने के लिए कार का सनरूफ ही काट डाला। मतलब हमारी सोच गलत है, सिर्फ साल बदला है, लोग नहीं। नंबर 1, आपने मोदी जी को आईफोन से सेल्फी लेते कई बार देखा होगा, लेकिन ये फोन उनका खुद का नहीं होता। मोदी जी किसी से बात करने के लिए रैक्स यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये इनक्रिप्टेड डिवाइस है जिसमें खास तरह का सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। ये डिवाइस कभी हैक ही नहीं होता क्योंकि ये डिवाइस मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है।